जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, सभी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने मुझे ये सेवा बख्शी। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो नेहा आंटी जी का है, जो कि वेस्ट बंगाल से हैं। एक्चुअली संगत जी, नेहा आंटी जी को अपना सत्संग रिकॉर्ड करने में परेशानी हो रही थी, लेकिन मैंने गुरु जी की आज्ञा से उनको कहा कि आप प्लीज़ मुझे रिकॉर्डिंग में भेजिएगा, और आंटी जी ने बहुत ही ब्यूटीफुली अपना सत्संग रिकॉर्ड करके मेरी रिक्वेस्ट पे भेजा है। और संगत जी, उन्होंने एक्चुअली 4 रिकॉर्डिंग भेजे थे, जिसमें से एक रिकॉर्डिंग में उनका सत्संग रिपीटेड था, या मैं यूँ कहूँ कि थोड़ा-सा अलग था। तो जो वो पार्ट है जो पहली सत्संग में मतलब नहीं है रिकॉर्डिंग में, वो मैं आपको सुनाती हूँ, और बाकी हम उन्हीं की आवाज़ से सुनेंगे। तो थोड़ा-सा मैं ब्रीफ़ करना चाहूँगी आंटी जी की सत्संग के बारे में। एक्चुअली संगत जी, आंटी जी जो हैं वो वेस्ट बंगाल से हैं, और उनके हस्बैंड बीमार रहती हैं, और उनको भी कुछ इश्यूज़ हैं। उनको ऐसा लगता है कि घर में जैसे ब्लैक मैजिक का असर है। और संगत जी, आंटी जी जो हैं पिछले 10-12 साल से शिव भगत हैं, मतलब शुरू से वो उन्हें ही मान रही हैं, और 3 से 4 साल हो गए हैं उन्हें साईं बाबा जी की शरण में आए हुए। और गुरु जी से वो अभी सितंबर 2023 में ही जुड़ी हैं। लेकिन गुरु जी के मैसेजेस, या यूँ कहूँ कि गुरु जी ने उन्हें आज से साल 1.5 साल पहले चुन लिया था, क्योंकि संगत जी, मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा विश्वास है कि जिस दिन हम पहली बार गुरु जी के स्वरूप को देखते हैं, या हमें गुरु जी की कोई ब्लेसिंग मिलती है, मतलब गुरु जी ने हमें अपनी संगत चुन लिया होता है। वो हमारे कर्म होते हैं कि हम उन तक लेट अपने कदम बढ़ाते हैं, बस इतनी सी बात है। तो संगत जी, आइए अब सत्संग सुनते हैं आंटी जी की आवाज़ में, उन्हीं की वाणी के द्वारा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा नाम नेहा है और मैं वेस्ट बंगाल हावड़ा की रहने वाली हूँ। और मैं गुरु जी के एक छोटा सा सत्संग कहना चाहती हूँ। मैं गुरु जी से सितंबर से जुड़ी हुई हूँ, 2023 से। वैसे तो गुरु जी को मैं इंस्टाग्राम में 1 साल लगभग हो रहा है, मैंने देखा था उनको। पर जैसे और गुरु लोग हैं, मैंने उनको भी वैसे समझा, इसलिए मैंने उनको ध्यान नहीं दिया। और मैं 2023 सितंबर से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ और मैं उनका सत्संग सुनती हूँ डेली। मुझे उनका सत्संग अच्छा लगता है सुनने में, सभी भक्त जो बोलते हैं गुरु जी के बारे में। और जब टाइम मिलता है तो जो गुरु जी का मंत्र है वो भी मैं सुनती हूँ। और मेरा सत्संग यही है संगत जी कि मेरे पति को बहुत, उनके पाँव में बहुत दर्द था उस समय, कुछ दिन पहले बहुत दर्द था। और मैं उनको पेन किलर, जो मलहम होता है, सब चीज़ हम लगाए, बहुत चीज़ लगाए। उनको बहुत दर्द था, इसलिए बहुत परेशान थे, उनसे खाना वाना कुछ भी नहीं खाया, उनको दर्द इतना हो रहा था। वो सो रहे हैं तब भी इतना कह रहे थे जैसे कि बहुत दर्द है उनको। और उनको हम लोग, मैं भी बहुत उनका पाँव भी दबाई, फिर भी उनको आराम नहीं हुआ। फिर मैं यूट्यूब में जब गुरुजी का सत्संग सुनने लगी, तो उसमें एक एक संगत जी बोल रही थी कि जब दर्द होता है गुरुजी का चंदन लगाने से आराम मिलता है, ऐसा कुछ सत्संग था। तो वही हम सुन के तो अपने हस्बैंड के पाँव में चंदन का लेप लगाए। एक बार लगाए तो उनका आधा दर्द खत्म हो गया। फिर दूसरी बार लगाया, उनके पूरे पैर का दर्द खत्म हो गया। अब वो आराम से सही से हैं। संगत जी, यही मेरा गुरु जी का सत्संग है। और गुरु जी का मैं सपने में 2-3 बार बटरफ्लाई का भी सपना देखे हैं, और येलो कलर का। वैसे अगर सब लोग बोलते हैं कि बटरफ्लाई देखते हैं, तो हम मैं बोली गुरुजी से
कि बटरफ्लाई तो ये तो आम बात है। मैं इतना नहीं जानती थी गुरुजी के बारे में, इसलिए गुरुजी मुझे बटरफ्लाई का रियल में दर्शन नहीं दिए हैं। वो मुझे सपने में देते हैं, क्योंकि मेरा सोचता कि वो तो आम भी बटरफ्लाई इधर-उधर उड़ता होगा, इसलिए भी लगता होगा सबको। तो गुरुजी मुझे सपने में ही दर्शन दिए बटरफ्लाई का। मुझे समझ नहीं था, इसलिए माफ़ करिएगा गुरुजी। ए, मुझे आप संगत जी से बोलूँ माँ, मुझे समझ नहीं था इसलिए हम ऐसे बोले। और संगत जी यही मेरा सत्संग है। भूल चूक हो जाएगा मुझे माफ़ करिएगा, मेरा पहला सत्संग है, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ क्या नहीं। और ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी यही मेरा सत्संग है। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरुजी, जो आपने बहुत ही प्यारा सत्संग हम सबके साथ शेयर किया। संगत जी, ये नेहा आंटी जी का पहला सत्संग है। आइए संगत जी, अब सुनते हैं नेहा आंटी जी का दूसरा सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे मेरे ऊपर किसी ने काला जादू कर रखा है। तो मुझे शंका था इस बात का। मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं, और मुझे शंका था, तो मैंने गुरुजी से बस एक बार मैंने आजमाने के लिए पूछा कि देखिए मैं गुरुजी क्या मेरे बातों का जवाब देते हैं? तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी प्लीज़ मुझे बताइए, मैं बहुत उलझन में हूँ। मुझे जानना है कि क्या किसी ने मेरे ऊपर काला जादू किया है? अगर किया है तो प्लीज़ मुझे बताइए। वो आप यूट्यूब में काले जादू जो होता है उसी का मैसेज मेरे पास भेजिए, तो जिससे मैं समझूँ कि हाँ, मेरे पर कोई काला जादू किया है और नेगेटिव ऊर्जा भेजा है मेरे ऊपर, जिससे मैं बहुत परेशान हूँ। तो संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल पे जो मैं देखती हूँ गुरुजी का सत्संग, उसमें काला जादू के बारे में बहुत सा सत्संग गुरुजी भेजे हैं, जिससे मुझे यकीन हो गया। जो मैं बस अपने तक सोचती थी कि मुझे कोई भी किया है कि ऐसे ही हुआ कुछ अचानक। तो संगत जी, गुरुजी ने काले जादू पे सत्संग भेजा है, जिससे मुझे सुन के यकीन हो गया कि हाँ, मेरे पर कोई किया है। गुरुजी बोलते हैं कि तू तेरे रोग बीज में जड़ नाल मैं खत्म कर दूंगा, ऐसे ऐसे मैसेज भेजते हैं। वो जो पंजाबी में बोलते हैं पुत्र, कई शब्द इतना अच्छा लगता है उनका सुनने में, कि जैसे लगता है हाँ, कोई अपना है जो मुझे समझता है। एक एक बात है जो कष्ट हम लोग बताते हैं उसका जवाब देते हैं गुरुजी। मुझे इतना पता नहीं है, मैं नई नई हूँ अभी, मुझे इतना समझ नहीं है, फिर भी मैं गुरुजी के बारे में जानना चाहती हूँ। सब लोग बोलते हैं कि गुरुजी शहद वर्षा हुआ है, संगत लोग बहुत लोग बोलते हैं गुरुजी को देखे हैं, बहुत कुछ ऐसे बोलते हैं सब लोग। तो ऐसा मेरे साथ अभी कुछ नहीं हुआ है। तो मैं चाहूंगी गुरुजी का जब कृपा होगा तो वो मुझे भी अपना एहसास जरूर दिलाएंगे। मुझसे कुछ गलती हो गया होगा तो संगत जी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, मुझे बोलने में थोड़ा घबराहट हो रहा है, इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही हूँ सही से। शुक्राना आंटी जी। आंटी जी कोई बात नहीं, आप जितना भी सत्संग बोल पाए बहुत अच्छा गुरु कृपा से बोले हैं, और बहुत ही प्यारा सत्संग आपने सुनाया है। आगे का सत्संग मैं सुना देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ही सत्संग आंटी जी का बाकी रहता है। संगत जी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया और आंटी जी ने भी बताया कि वो शिव भक्त एंड साईं बाबा की भक्त रही हैं, और उसके बाद भी उनको गुरु जी के कुछ मैसेजेस आने लगे, गुरु जी के स्वरूप के दर्शन होने लगे, और ऐसे करके धीरे धीरे उनकी आस्था गुरु जी में बढ़ने लगी, और उन्होंने सर्च करना स्टार्ट किया। तो संगत जी, गुरुजी ने उनको काफ़ी ऐसे संकेत दिए हैं जो कि कुछ वो समझ पाई हैं, कुछ नहीं। आशा करते हैं कि आने वाले वक्त में गुरुजी उनको और भी ज़्यादा जो है ब्लेस करेंगे, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग जब एक बार शुरू हो जाती है ना संगत जी, तो कभी भी रुकती नहीं है। ये वो दर नहीं है जहाँ जब तक आप जो है ना मत्था टेकते हैं तब तक उनकी ब्लेसिंग रहेगी, बाद में नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे गुरुजी तो सभी बंधनों से मुक्त करते हैं। वो हमें कहते हैं कि हमें वहमों में भरमों में नहीं
पढ़ना है, क्योंकि संगत जी अगर किसी को पूरा ज्ञान नहीं होता है तो उसके पास जाने से हमारा भी नुकसान हो जाता है। तो संगत जी जो भी ये आजकल पाखंडी बाबे हैं, जो भी बनते हैं, मतलब साधु संत तो नहीं कहूँगी, कहने का मतलब है जो भगत वगैरह बनते हैं, ऐसे लोगों से हमें बच के रहना चाहिए और गुरु जी के चरणों में अपना जो है मन लगाना चाहिए, उन्हीं का शुक्राना करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। और संगत जी मैंने देखा है कुछ संगत जी की शिकायत रहती है कि वॉल्यूम बहुत कम आता है कुछ सत्संग का, तो माफ़ कीजिएगा संगत जी। कई बार क्या होता है कि कुछ संगत जी को कुछ दिक्कत होती है तो वो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाती हैं, उनको सिखाया भी जाता है पर फिर भी कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। तो ऐसे में उनको मोटिवेट करने के लिए उनका सत्संग मैं जितना ज़्यादा हो सकता है ऑडियो बूस्ट करके डालती हूँ। तो संगत जी माफ़ कीजिएगा, आप प्लीज़ एक चीज़ कर सकते हैं कि आप एक शांत माहौल में बैठ के सत्संग सुने, थोड़ा सा अपने फ़ोन को अपने कान के पास रखे, अपने हाथ में लेके, क्योंकि संगत जी, या फिर आप ईयरफोन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं कोई भी संगत जी को जो है ना कुछ बोलूं और फिर गुरु जी की ब्लेसिंग मुझे ना मिले, क्योंकि संगत जी ये सब गुरु जी की आज्ञा से होता है। सभी जो है आजकल मतलब सत्संग शेयर करते हैं ना, तो हर किसी को इतना अच्छे से रिकॉर्डिंग नहीं आता है। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, और मुझसे ये सेवा, सत्संग की सेवा, स्वरूप सेवा करवाते रहना। और संगत जी अब मैं जो है फाइनली मुझे एक जो है गुरु जी के स्वरूप की जो सेवा बख्शी है मुझे, वो मुझे मेरे करने का वक्त आ गया है। मैं आपको बहुत जल्दी मैसेज डाल दूंगी, क्योंकि अभी मेरी बात चल रही है, ताकि मैं एक साथ गुरु जी के स्वरूप या उनकी जो ब्लेसिंग्स है वो वहाँ से मंगवा सकूँ अपने घर पे, और उसके बाद में मैं स्प्रेड करूँगी। तो तभी आप लोग अपना एड्रेस एक अच्छी सी फॉर्म में लिख के भेजिएगा, जिसमें आपका कॉन्टैक्ट नंबर होना बहुत ज़रूरी है। और संगत जी अगर किसी संगत जी का स्वरूप या जो भी ब्लेसिंग्स है वो वहाँ से वापस हो जाती है या मना हो जाती है, तो माफ़ कीजिएगा, मैं दोबारा नहीं भेज पाऊँगी। तो आप अपना एड्रेस, पोस्टल एड्रेस जो भी है वो बिल्कुल सही फॉर्म में और अच्छे से लिख के भेजिएगा, और साथ में आपका कॉन्टैक्ट नंबर और रियल नेम, जिससे आपको वहाँ लोग जानते हो, ताकि बाय चांस आप वहाँ अवेलेबल नहीं है तो जो भी आपके पड़ोसी हैं या कोई भी जानकार है वो बता सके कि हाँ जी ये यहीं रहते हैं, और आपका वो कोरियर ले सके और कोरियर बॉय आपको कांटेक्ट कर सके। इसी के लिए आपका मुझे मोबाइल नंबर जो वर्किंग हो वो चाहिए होगा। और वैसे आप चाहें तो सिर्फ ही मतलब लगभग अगले वीक में वेडनेसडे तक मैं डाल दूंगी मैसेज, तब आप जो है, या हो सकता है मैं कोई फॉर्म डालूं, आप वो फिल करके भेज दीजिएगा। गुरु जी की कृपा से इस बार मुझे 50 जो ब्लेसिंग है वो भेंट करने का मौका गुरु जी ने दिया है, ये सेवा बख्शी है, तो बहुत जल्दी ये सेवा की जाएगी। आई होप आप सब पैनिक नहीं करेंगे। गुरु जी की आज्ञा से आज का सत्संग यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। कल आपके साथ फिर से रूबरू होंगे एक नए सत्संग के साथ। तब तक शुक्राना करते रहें, गुरु जी के सत्संग सुनते रहें, कमेंट में जय गुरु जी लिखते रहें। और संगत जी आप बेल आइकन को का जो है नोटिफिकेशन वो भी ऑन कर लीजिएगा ऑल पे। कुछ लोग वहाँ पर्सनलाइज्ड या कुछ और करके रखते हैं, उस वजह से उनको नई सत्संग का लिंक नहीं मिलता है। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।